आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 4 ग्लैंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। कौन से पहले हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए हमने, जो कि एक हमारे मास्टर ग्लैंड है, बराबर। दूसरी देखिए हमने थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। थर्ड टाइप पे हमने देखा पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे थर्ड ग्लैंड हो गए हमारे एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है। चौथी ग्लैंड देखिए हमने थाइमस, बराबर, थाइमस ग्लैंड। और 5 नंबर पे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ये सारी आपकी एंडोक्रिनोलॉजी की ग्लैंड्स होती है जहां से आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बराबर। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड। इसको सुप्रारीनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के सुपीरियर साइड पे यानी कि ऊपर साइड पे प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये रेट्रोपेरिटोनियल है। अब रेट्रोपेरिटोनियल क्यों हो गया, ऑब्वियसली आपकी जो किडनी है उसकी भी पोजीशन रेट्रोपेरिटोनियल है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे है। तो सेम लाइक यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड है या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये भी किडनी के साथ अटैच होती हुई है, इसीलिए आपको ये भी रेट्रोपेरिटोनियल साइड पे मिलती है, ठीक है। डेवलपमेंटल स्टेज में थोड़ा सा इसका डिफरेंस आ जाता है। अगर आप मेडुला और कॉर्टेक्स को देखोगे तो अलग अलग एक्टोडर्म, एंडोडर्म से यहाँ पर मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। तो इसीलिए डेवलपमेंटल स्टेज से लेके बाकी सारे मॉर्फोलॉजी तो यहाँ पे दोनों साइड की जो ग्लैंड्स होते हैं यानी कि राइट साइड ऑफ द ग्लैंड और लेफ्ट साइड ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ये दोनों डिफरेंट होती है। इसके शेप में भी डिफरेंस है, इसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंस है। हालांकि इसके हार्मोन सेम है लेकिन बाकी चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए आप जब भी इसको पढ़ोगे तो उसमें राइट साइड ऑफ द ग्लैंड और लेफ्ट साइड ग्लैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि जब भी आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि ये राइट साइड ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड और ये लेफ्ट साइड की एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो वही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि राइट साइड की आपके एड्रिनल ग्लैंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपकी लेफ्ट साइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से। जब डेवलपमेंटल यानी कि आपका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक चीज नजर आती है कि जो आपके एड्रिनल ग्लैंड है उसमें 2 मेन स्ट्रक्चर है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो आपका आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ये कॉर्टेक्स है आपका, और अंदर साइड पे आपको मेडुला मिलता है, ठीक है। तो जो मेडुला होता है, तो मेडुला इज डिराइव्ड बाय द माइग्रेशन ऑफ सेल फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। तो ये न्यूरल क्रेस्ट से यहाँ पर डेवलप होता है, लेकिन इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, एक्टोडर्मल, ठीक है। तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। और अगर आप यहाँ पे कॉर्टेक्स देखते हो तो ये कॉर्टेक्स है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है आपका मेडुला और आपका जो कॉर्टेक्स होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है ऑफ द इंटरमीडिएट सेल मास। तो आपकी जो इंटरमीडिएट सेल मास है वहां से आपका मेसोडर्म से ये आपका कॉर्टेक्स बनता है, ठीक है। कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट है जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई अगर पूछेगा तो ये आपकी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होते, दिस आर द रेट्रोपेरिटोनियल फ्लैट ग्लैंड। रेट्रोपेरिटोनियल है और इसका जो शेप होता है वो फ्लैट शेप होती है, इसीलिए इसको फ्लैट ग्लैंड का है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दे लाई बिटवीन द एंटेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी, ठीक है। तो एंटेरो सुपीरियर पार्ट पे ये प्रेजेंट होती है दोनों किडनी पे, ईच किडनी, बराबर। एंड द वर्टेब्रल कॉलम, तो बेसिकली आपका वर्टेब्रल कॉलम यहाँ पर सेंटर में है और दोनों साइड पे आपकी किडनीज प्रेजेंट होती है, बराबर, ठीक है। दोनों साइड पे आपकी किडनीज प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो किडनीज होती है इसी के ऊपर आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसके इसीलिए इसको क्या कहा है कि ये दे लाई बिटवीन द एंटेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, एंटेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी एंड द वर्टेब्रल कॉलम। तो ये वर्टेब्रल कॉलम की दोनों साइड पे आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वेट अगर देखा जाए तो ये आपकी 4 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दे आर समवट असिमेट्रिकल, येलोइश इन कलर एंड नोडुलर अपीयरेंस। तो ये सेंटेंस में आपको 3 चीजें याद रखनी। पहले तो इसका जो मॉर्फोलॉजी या फिर जो आपका सिमेट्री है, मतलब अगर दोनों साइड के ग्लैंड अगर आप देखोगे तो वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये असिमेट्रिकल वर्ड यूज किया,
ठीक है। तो राइट साइड ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड और लेफ्ट साइड के एड्रेनल ग्लैंड दोनों असिमेट्रिक है, दोनों एक सारी के नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या है, यहाँ पे इसका कलर बताया है, कलर कैसा है, येलोइश इन कलर है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे इसका अपीयरेंस दिया है, कैसा अपीयरेंस, इसका नोडुलर अपीयरेंस है, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। एक तो आपकी ये जो ग्लैंड है, एक तो सुप्रारेनल प्रेजेंट है, मतलब आपकी किडनी के एंटेरो सुपीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है, दोनों साइड की किडनी पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज क्या है, ये आपके रेट्रो पेरिटोनियल प्रेजेंट होती है, ये फ्लैट ग्लैंड्स है, ठीक है। चौथी चीज हमने क्या समझी, इसका वेट है 4 ग्राम के लगभग हर एक ग्लैंड का। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट हमने समझा कि दोनों साइड के ग्लैंड अलग अलग है, असिमेट्रिकल है, ठीक है। कलर दोनों का सेम है, येलोइश इन कलर है, और इसका जो अपीयरेंस होता है वो नोडुलर अपीयरेंस होता है, वो दोनों साइड में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस ग्लैंड सराउंडेड बाय द फैट, तो ये फैट से सराउंड की जाती है। दे लाई विद इन देयर ओन कंपार्टमेंट ऑफ द रेनल फेशिया। अब ये जो पॉइंट है ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे नेफ्रेक्टोमी ये वर्ड सुनते हो, नेफ्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है, ये एक सर्जरी है जहां पे आप आपकी किडनी निकालते हो, ठीक है, किडनी रिमूवल सर्जरी, बराबर, किडनी रिमूवल सर्जरी, जहाँ पे आप पूरी ऑलमोस्ट आपकी पूरी एक किडनी निकाल दे रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग नेफ्रेक्टोमी करते हैं तो आपको ये लगता होगा कि जब ये किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है, तो नेफ्रेक्टोमी करने के बाद इसकी जो पोजीशन है, मतलब अगर आप ये किडनी समझ रहे हो, ठीक है, और किडनी के ऊपर मान लो यहाँ पे आपकी एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है, अगर मैं ये किडनी हटा दूंगा तो क्या होगा, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये नीचे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीजन क्या बताएगा, इसका रीजन होता है, मान लो कि ये आपकी किडनी है, ठीक है, और ये किडनी के ऊपर होता है एक फेशिया, ये किडनी के ऊपर होता है एक फेशिया, और यही फेशिया कंटिन्यू होता है आगे, और एक पाउच बनाता है, कवरिंग बनाता है, वो होता है आपकी यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड के पेरिफेरी में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फेशिया है ये कंटिन्यू तो हुआ यहाँ से, लेकिन इसमें पार्टीशन भी होता है यहाँ पे सुपीरियर साइड पे, अगर आप देखोगे किडनी के तो एक पार्टीशन भी होता है, और ये फेशिया का एक अलग कंपार्टमेंट आपकी एड्रेनल ग्लैंड के लिए बनता है, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सेपरेट कंपार्टमेंट होता है इसके अलग अलग अटैचमेंट होते हैं, और इसीलिए जब भी आप यहाँ पे किडनी निकालते हो, मतलब आपका ये जो किडनी वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेफ्रेक्टोमी कर रहे हो, नेफ्रेक्टोमी करके ये किडनी अगर आप हटा रहे हो, तो आपका यहाँ से जो सेपरेट वाला पार्ट है या फिर सेपरेट वाला कंपार्टमेंट है ये अपनी जगह नहीं छोड़ता, ये सेम जगह पे प्लेस्ड रहता है ड्यू टू सेपरेट कंपार्टमेंट, ठीक है। तो फेशिया वही है, लेकिन यहाँ पे कंपार्टमेंट अलग बनता है आपके एड्रेनल ग्लैंड के लिए, इसीलिए जब भी आप नेफ्रेक्टोमी कर रहे हो तो वो यहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है। ये क्लिनिकल पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द राइट ग्लैंड इज पिरामिडल इन शेप। राइट ग्लैंड कैसी है, आपकी पिरामिडल शेप की है, but the left is a semi-lunar or a crescent shaped and larger of the two। मतलब आपकी लेफ्ट जो ग्लैंड है वो आपकी क्रेसेंट या फिर सेमी लुनार शेप की है, और आपकी राइट ग्लैंड जो है, राइट एड्रेनल ग्लैंड, वो आपकी पिरामिडल शेप की है। डायग्राम में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका शेप ये कैसा है, दिस इज अ पिरामिडल शेप ग्लैंड, ये आपके राइट एड्रेनल ग्लैंड है, और लेफ्ट ग्लैंड कैसे आपकी क्रिसेंट शेप या फिर सेमी लुनार शेप की है, बराबर। ये जो मैं ग्रीन कलर से डिमार्केट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसका शेप सेमी लुनार होता है, ठीक है, और ये आपकी पिरामिडल शेप की है आपके राइट एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। अब एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग राइट सुपरारेनल ग्लैंड देखेंगे या फिर राइट एड्रेनल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। इट इज ए पिरामिडल इन शेप, कैसी ये पिरामिडल शेप की है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, द बेस इज लाइज ऑन द अपर पोल ऑफ द राइट किडनी। तो इसका जो बेस है ये कहाँ पे लाइज है, आपकी अपर पोल ऑफ द राइट किडनी पे। ऑब्वियसली अब ये राइट साइड की पिरामिडल ग्लैंड है या पिरामिडल शेप की एड्रेनल ग्लैंड है, और इसका दो पार्ट्स बनेंगे। एक तो जो आपका ऊपर वाला पार्ट बनेगा ये अपेक्स होगा इसका, और ये जो बेस वाला पार्ट है यहाँ पे, तो बेस किसके ऊपर लाई है,
या फिर किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, आपकी अपर पोल ऑफ द राइट किडनी पे, ठीक है। इट लाइज ऑन द डायफ्राम और क्रस, तो यहाँ पे आपका डायफ्राम का भी क्रस आता है। अपेक्स एंड द इनर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस इज ओवरलैप्ड बाय द इंफीरियर वेना क्यावा। अब ये पॉइंट यहाँ पे समझने लायक है कि जब आप यहाँ पे अपेक्स का पार्ट देखो तो ये अपेक्स है और ये बेस है, बराबर, ठीक है। तो जो राइट एड्रिनल ग्लैंड का ये अपेक्स है, यहाँ पे आपकी इंफीरियर वेना क्यावा अटैच होती है, बराबर। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जब आप एंटीरियर सरफेस देखते हो आपकी सुप्रारेनल ग्लैंड का, ये वाला एंटीरियर सरफेस, ये भी आपकी सुप्रारेनल ग्लैंड का एंटीरियर सरफेस के साथ आपका एपेक्स ये कवर किया जाता है, थोड़ा बहुत पार्ट इसका, हालांकि पूरा पार्ट नहीं है, थोड़ा पार्ट आपके यहाँ पे जो आईवीसी यानी कि इंफीरियर वेना क्यावा है, इससे ये कवर्ड होता है, ठीक है, इसी से ये कवर्ड होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा पार्ट कवर्ड है, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे समझा। द हाइलम ऑफ द राइट एड्रिनल ग्लैंड, हाइलम ऑफ द राइट एड्रिनल ग्लैंड विच लाइज नियर द एपेक्स। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाइलम जो बता रहा हूं मैं, ये है आपके एड्रिनल ग्लैंड का हाइलम। एड्रिनल ग्लैंड का हाइलम और आपकी किडनी का हाइलम अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एपेक्स वाला पार्ट है और जस्ट एपेक्स के नीचे आपको मिलता है आपकी राइट एड्रिनल ग्लैंड का हाइलम, ठीक है, जहां से आपके वेसल्स बाहर आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये राइट साइड ऑफ द किडनी का हाइलम है, राइट किडनी का यहाँ पे हाइलम है, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको इसलिए याद रखने क्योंकि लेफ्ट साइड पे पूरा स्ट्रक्चर अलग होने वाला है, ठीक है। तो एपेक्स के पास आपका हाइलम है और आपका जो किडनी का हाइलम है इससे ये बहुत ज्यादा दूर है, समझ रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। और आपका एपेक्स कहाँ पे है, ये सुपेरियर साइड पे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, द रेस्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस it is in contact above with the bare area of the liver and is covered below by the peritoneum of the posterior wall of the hepatorenal pouch। अब यहाँ पे जो आपका एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, और ये एपेक्स वाला पार्ट है, एंटीरियर सरफेस और एपेक्स वाला पार्ट, यहाँ तक आपका लीवर आ जाता है, ठीक है। तो लीवर का जो राइट लोब है, ठीक है, ये लीवर का जो राइट लोब है इसका एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेयर एरिया। बेयर एरिया, बेयर एरिया का मतलब क्या होता है कि ऐसा आपका लीवर का जो एरिया है जहां पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पूरा लीवर तो आपका यहाँ पे पेरिटोनियम से कवर्ड हो जाएगा, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं बेयर एरिया। और आपका जो एपेक्स है और आपका एंटीरियर सरफेस है, ये ऐसे बेयर एरिया ऑफ द लीवर में यहाँ पर प्लेस्ड होता है। और बाकी का जो पार्ट होता है, मान लो कि यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड का, ये कवर्ड होता है पेरिटोनियम से, ठीक है, ये कवर्ड होता है पेरिटोनियम से। यही लाइन यहाँ पे बताइए कि आपका कुछ पार्ट्स ऐसा है आपके एड्रिनल ग्लैंड का, द रेस्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस इज इन कांटेक्ट अबोव विद द बेयर एरिया ऑफ द लीवर, ठीक है। तो सुपीरियर साइड पे ये आपका बेयर एरिया ऑफ द लीवर के साथ कांटेक्ट में एंड इज कवर्ड बिलो बाय द पेरिटोनियम, तो ये लोअर साइड पे पेरिटोनियम से कवर्ड है ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हिपैटोरिनल पाउच। तो हिपैटोरिनल पाउच का ये आपके पेरिटोनियम का एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जो आपके बेयर एरिया से पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हिपैटोरिनल पाउच की जो पेरिटोनियल की यहाँ पर कवरिंग होती है, फोल्डिंग होती है, उसके जस्ट पोस्टीरियर वॉल पे आपका ये कवरिंग होता है, आपकी नीचे वाला पार्ट एंटीरियर सरफेस की, एड्रिनल ग्लैंड की एंटीरियर सरफेस का नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट आपके बेयर एरिया के साथ कांटेक्ट में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड में आपको क्या क्या डिफरेंस नजर आता है वो देखो। पहले तो इसका शेप है, ठीक है, तो ये सेमिलुनार शेप की होती है। जो राइट साइड ऑफ द ग्लैंड है वो कैसी है आपकी, यहाँ पे पिरामिडल शेप की होती है एंड एक्सटेंड ओवर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट किडनी, सो इट्स लोअर एंड लाइज अबोव द हाइलम ऑफ द किडनी। अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इसका अपर एंड देखोगे तो ये एपेक्स वाला पार्ट है राइट साइड ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड का, और ये बेस वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके अपोजिट में अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द ग्लैंड देखोगे तो ये इसका जो एपेक्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये नीचे तक आ जाता है और आपकी मीडियल बॉर्डर जो होती है किडनी की यहाँ पे, यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। और जो आपका किडनी का हाइलम है,
किडनी का हाइलम और आपकी ग्लैंड का जो पार्ट है इसके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, ठीक है। किडनी के हाइलम में और आपकी ग्लैंड के एंडिंग वाले पार्ट में यहाँ पे बहुत कम ही डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो किडनी के हाइलम में और आपकी ग्लैंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो एक पॉइंट डिफरेंशिएटिंग है, पहला हमने समझा कि इसका शेप जो होता है वो सेमी लूनार होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द ग्लैंड इज एक्सटेंड ओवर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट किडनी, ये पूरी मीडियल बॉर्डर तक यहाँ पर एक्सटेंड कर रही है, सो इट्स लोअर एंड लाइज अबोव द हाइलम ऑफ किडनी। तो इसका जो लोअर एंड होता है ग्लैंड का, ये आपके हाइलम के जस्ट ऊपर है। हाइलम कौन सा, आपके किडनी के हाइलम के ऊपर है, ठीक है। द हाइलम ऑफ लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड प्रेजेंट नियर इट्स लोअर एंड। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि आपका जो राइट साइड ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड का हाइलम है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी एपेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका हाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लोअर साइड पे। लोअर साइड पे मतलब आपकी जो रीनल का हाइलम है, मतलब किडनी का जो हाइलम है उसके जस्ट सुपीरियर साइड पे आपकी एड्रेनल ग्लैंड का भी हाइलम प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे राइट साइड ऑफ द किडनी में आपके हाइलम से आपके एड्रेनल ग्लैंड के हाइलम तक बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक पॉइंट डिफरेंशिएटिंग करने वाला है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर भी आपको डायफ्राम का क्रस मिलने वाला है, इट लाइज ऑन द लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द स्टमक बेड। तो आपकी लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आपका लीवर मिल रहा था आपको, लेफ्ट साइड पे आपका स्टमक मिलता है, ठीक है। तो दोनों रिलेशन थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। राइट साइड में आपकी पूरी लीवर का राइट लोब और उसके बाद में आपका जो बेर एरिया था वो आता है, लेकिन यहाँ पे जब लेफ्ट साइड पे आप जाते हो तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक है विच फॉर्मिंग द स्टमक बेड। और आपके स्टमक बेड में और भी पार्ट आ जाता है, उसमें आपकी बॉडी ऑफ द पैंक्रियास भी है और कुछ स्प्लेनिक वेसल्स भी आते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की एड्रेनल ग्लैंड के साथ क्या क्या रिलेशन में है, आपकी पोस्टीरियर वॉल लेसर सैक की, दूसरी है आपकी बॉडी ऑफ द पैंक्रियास और तीसरा स्ट्रक्चर है आपकी स्प्लेनिक वेसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई हम लोग देखेंगे, दोनों ग्लैंड का तो डिफरेंस हमने समझ लिया। अब इसके बाद में ब्लड सप्लाई, the suprarenal gland are highly vascular and receive blood from the at least 3 sources। तो 3 सोर्सेस से यहाँ पे आपको ब्लड सप्लाई होता है आपकी हर एक सुप्रारेनल ग्लैंड को, मतलब राइट साइड ऑफ द सुप्रारेनल ग्लैंड और लेफ्ट की भी सुप्रारेनल ग्लैंड को कम से कम 3 जगह से ब्लड सप्लाई होना जरूरी होता है, क्योंकि ये हाईली वस्कुलर ग्लैंड कहलाती है। पहला आता है डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द एब्डोमिनल अवर्टा, पहला डायरेक्ट सप्लाई होगा एब्डोमिनल अवर्टा से। दूसरा होता है फ्रॉम द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज प्रोवाइडिंग द 2 or 3 स्मॉल ब्रांचेस। तो आपका दूसरा सप्लाई आता है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से। कहां से आ रहा है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से, जो कि आपकी छोटी छोटी या फिर मल्टीपल स्मॉल ब्रांचेस में मिनिमम 2 to 3 ऐसी स्मॉल ब्रांचेस होती है जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। और तीसरा सप्लाई आता है आपकी रीनल आर्टरी से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो तीनों सप्लाई आपको क्लियरली नजर आते हैं। तो ये आपकी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी वाली ब्रांच है जो कि आपकी स्मॉल ब्रांचेस के साथ आपकी एड्रेनल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये आपकी सुपीरियर सुपरारेनल आर्टरीज बन जाती है मल्टीपल, ठीक है। दूसरी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मिडल वाली ब्रांच जो कि डायरेक्टली अवर्टा से आ रही है, जिसे हम लोग मिडल सुपरारेनल आर्टरी की ब्रांच कहते हैं, ठीक है, मिडल सुपरारेनल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी जो ब्रांच अगर आप देखोगे तो ये आपकी रीनल आर्टरी से आती है। तो ये आपकी रीनल आर्टरी है, तो रीनल आर्टरी से आपकी तीसरी ब्रांच आती है। तो इसका मतलब है कि आपकी हर एक एड्रेनल ग्लैंड को मिनिमम 3 जगह से सप्लाई होता है। एक तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से ब्रांचेस निकल के, दूसरा डायरेक्टली एब्डोमिनल अवर्टा से, और तीसरा आपकी रीनल आर्टरी से भी एक ब्रांच जाती है जो आपके एड्रेनल ग्लैंड को सप्लाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे तो देयर आर यूजुअली अ सिंगल वेन, तो एक सिंगल वेन ही यहाँ पर प्रेजेंट होती है वेनस ड्रेनेज के लिए। वो सिंगल वेन अगर दोनों साइड पे देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है आपको। यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखोगे तो वो आपकी डायरेक्टली आईवीसी, मतलब आपकी इंफीरियर वेना कैवा में ओपन होती है, लेकिन और ये शॉर्ट भी होती है, ठीक है, ये शॉर्ट भी होती है और डायरेक्ट ओपन होती है आपकी इंफीरियर वेना कैवा में। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो इसकी जो वेन है ये डायरेक्टली ओपन नहीं हो रही, ये आपकी रीनल वेन में ओपन होती है पहले, और ये इसकी लेंथ भी लॉन्ग है, ठीक है, लेंथ भी ज्यादा है
एज कम्पेयर टू द राइट सुपरारेनल ग्लैंड और सुपरारेनल वेन, और ये आपकी पहले रीनल आर्टरी में ओपन होगी, इसके बाद में इसका सप्लाई या फिर इसका ड्रेनेज आपकी इंफीरियर वेना कावा में होगा। ठीक है, द राइट वेन इज ओनली अ फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग एंड एंटर्स द वेना कावा, while the left vein is longer and enters the left renal vein। तो ये डायरेक्टली ओपन नहीं हो रही है, और ये आपके राइट साइड की जो है वो डायरेक्टली आपकी आईवीसी में ओपन होती है और शॉर्ट होती है। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग होती है वो, और ये आपकी लेफ्ट साइड की थोड़ी ज्यादा लंबी होती है, और ये डायरेक्टली ओपन ना होते हुए पहले रेनल वेन में ओपन होती है। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ होगा? अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे तो टू द पैरा आवर्टिक नोड। कहाँ पे होता है इसका? पैरा आवर्टिक लिम्फ नोड में आपका लिम्फ ड्रेनेज होता है। ठीक है, नाउ सप्लाई कहाँ से आता है? द मेन सप्लाई इज बाय द माइलिनेटेड प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर फ्रॉम द स्प्लैंक्टिक नर्व वाया द सीलिक प्लेक्सस। अब ये बात समझने वाली है, हमने जब पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें एक चीज पढ़ी थी स्प्लैंक्टिक नर्व। तो स्प्लैंक्टिक नर्व कौन सी नर्व होती है? जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड का एक रफ स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपकी वेंट्रल हॉर्न से एक नर्व निकलेगी, ये नर्व निकल गई वेंट्रल हॉर्न से। उसके बाद में ये आएगी आपकी सिंपैथेटिक चेन में। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये रिले नहीं हुई, मतलब आपका ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ पे अगर कोई रिले सेंटर नहीं बनाई और वो वापस मीडियल साइड पे आ गई तो इसे हम लोग कहते हैं स्प्लैंक्टिक नर्व। बराबर, तो ये जो नर्व होती है ये क्या करती है? ये डायरेक्टली आपकी अब एड्रेनल ग्लैंड की मेडुला में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनके साथ रिले हो जाए। मतलब अगर मान लो ये आपका एड्रेनल मेडुला है, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे मेडुलरी सेल्स कहते हैं, और ये डायरेक्टली आके यहाँ पर रिले होती है, और सेकंड नर्व जो होती है यहाँ से स्टार्ट होके फिर आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो नर्व आई या फिर ये जो सप्लाई आया ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, या फिर इसको प्री गैंग्लियोनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये जो स्प्लैंक्टिक नर्व है ये आपकी सिंपैथेटिक चेन में रिले नहीं होती है, वो डायरेक्टली आपकी मेडुला में आ जाती है एड्रेनल ग्लैंड की। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से? वाया द सीलिक प्लेक्सस। तो पहले सीलिक प्लेक्सस में आएगी, वहां पर भी ये रिले नहीं होगी, और ये आपकी डायरेक्टली सिनेप्स कहाँ होती है? द फाइबर सिनेप्स डायरेक्टली विद द मेडुलरी सेल। तो ये डायरेक्टली आपकी मेडुलरी सेल के साथ सिनेप्स हो जाती है। ठीक है, द ब्लड वेसल्स रिसीव द यूजुअल पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सप्लाई। तो आपका जो ब्लड वेसल्स वाला पार्ट है इसके पेरीफेरी में पहले आपका एक सिंपैथेटिक सप्लाई होता है जो कि आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। इसमें कॉर्टिकल कंट्रोल इज नॉट न्यूरल बट बाय द एसीटीएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो कंट्रोल होता है मोस्टली आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच हार्मोन निकलता है वहां से भी इसका कॉर्टिकल कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कि हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है या फिर सुपरारेनल ग्लैंड है उसमें दो पार्ट्स हमने देखे थे, एक हमने मेडुला देखा और एक हमने देखा था इसका कॉर्टेक्स। ठीक है, तो बेसिकली जब आप माइक्रो एनाटॉमी पढ़ते हो या फिर हिस्टोलॉजी पढ़ते हो तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये और माइक्रोस्कोपिकली पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हमने एक चीज देखी थी कि आपका जो मेडुला है वो इनर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, आपका जो मेडुला है वो इनर साइड पे प्रेजेंट है, और ये आउटर साइड पे क्या है? आपको यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। बराबर, ये पूरा जो रेड मार्क कर रहा हूं मैं ये पूरा आपका कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कॉर्टेक्स के तीन लेयर, कॉर्टेक्स के तीन लेयर कौन से? जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, कौन सा होता है ये? जोना ग्लोमेरुलोसा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स का प्रोडक्शन, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, यहां से मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। दूसरा लेयर या फिर मिडल लेयर होता है कॉर्टेक्स का, जिसे हम लोग कहते हैं जोना फैसिकुलेटा। तो ये जोना फैसिकुलेटा जो होता है यहां से प्रोड्यूस होते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और तीसरा इनर मोस्ट आपका कॉर्टेक्स का लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस रिस्पॉन्सिबल होता है एंड्रोजेंस के लिए, एंड्रोजेंस के लिए। ठीक है,
और आपका अगर यहाँ पे जो मेडुला वाला पार्ट देखेंगे तो मेडुला के पार्ट से आपका निकलता है कैटाकोलामाइन। कौन सा? कैटाकोलामाइन्स। ठीक है, कैटाकोलामाइन्स में आपके क्या क्या आते हैं? दो पार्ट्स आते हैं, एक तो नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा आता है एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन मतलब नॉर एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स या फिर दो हार्मोन्स कहां से निकल के आ रहे हैं? आपके मेडुला पार्ट से। ठीक है, तो ये तीन आपके कॉर्टेक्स के एरियाज या फिर लेयर्स और आपका जो मेडुला वाला पार्ट है उससे आपके कैटाकोलामाइन्स, ये आपको याद रखना है। और ये आपका पूरा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है आपके सुपरारेनल ग्लैंड का। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पे द सुपरारेनल ग्लैंड हैज अ आउटर येलो कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आउटर येलो कॉर्टेक्स है which is completely enclosing a much thinner grey brown medulla। तो आउटर ये जो कॉर्टेक्स है इसका कलर क्या बताया? येलो है। ठीक है, येलो कलर का होता है ये, और आपका जो मेडुला होता है ये ग्रे ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ग्रे ब्राउनिश कलर का आपका ये मेडुला होता है। ठीक है, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर्स और 3 जोन्स। दे आर फ्रॉम द सरफेस इनवर्ड, मतलब आपके आउटसाइड से लेके इनवर्ड तक आपके 3 लेयर आपको मिलते हैं। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में हमने क्या देखा था? ये प्रोड्यूस करता है आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा क्या करता है? आपके इट प्रोड्यूसेस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तीसरा हमने देखा था जोना रेटिकुलरिस, और ये क्या करता है? आपके एंड्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने एक पढ़ी थी कि जो आपका मेडुला है, द रादर स्मॉल सेंट्रल मेडुला हैज अ लार्जर सेल सीक्रेटिंग द कैटाकोलामाइन्स। तो आपकी जो मेडुला की सेल्स होती है वो क्या करती है? कैटाकोलामाइन्स सीक्रेट करती है। उसमें से आपका एड्रेनालिन यानी कि आपका एपिनेफ्रिन ये ऑलमोस्ट 80% होता है। ठीक है, और दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन यानी कि आपका नॉर एपिनेफ्रिन जो 20% होता है, और एक लेस देन 1% पार्ट आपकी डोपामाइन का भी यहाँ पर आ जाता है आपके एसिटिएच के साथ साथ, सॉरी आपके एड्रेनल मेडुला से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका कॉर्टेक्स है वहां से 3 पार्ट्स निकल रहे हैं या फिर 3 जोन निकल रहे हैं। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा जहां से मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ रहे, दूसरा जोना फेसिकुलेटा जहां से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ रहे, और तीसरा जोना रेटिकुलरिस जहां से आपके एंड्रोजन आ रहे। और जो मेडुला है, मेडुला में आपको एक वर्ड याद रखना है कैटाकोलामाइन्स, और कैटाकोलामाइन्स के 2 पार्ट्स यहाँ पर आते हैं। एक तो एपिनेफ्रिन आता है, दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा निकलता है यहाँ से 80%। एक सेकेंड। ठीक है, एपिनेफ्रिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर एपिनेफ्रिन। और नॉर एपिनेफ्रिन कितना होता है? 20% होता है, और इसके साथ थोड़ा बहुत पार्ट यानी कि लेस देन 1% पार्ट आपकी डोपामाइन का भी यहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये आपकी एड्रेनल या फिर सुपर एड्रेनल ग्लैंड का यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जहां से आपके पूरे हार्मोन्स निकल के आते हैं, और कुछ पार्ट्स है जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपके एड्रेनल ग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर हुआ। जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है एड्रेनल ग्लैंड के बारे में तो आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जो शॉर्ट में आपको लिख सकते हो आप। मेनली आता है इसके राइट और लेफ्ट सुप्राएड्रेनल ग्लैंड के डिफरेंस के बारे में, उसको एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। जो आपकी राइट एड्रेनल ग्लैंड है वो आपकी पिरामिडल शेप है, हालांकि जो लेफ्ट साइड की ग्लैंड है वो आपकी यहाँ पर सेमिलुनार यानी क्रिसेंट शेप की है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या देखा कि इसका एपेक्स ऊपर साइड पे प्रेजेंट है, जहां पे आपको हाइलम इसके जस्ट नीचे मिलता है। तो आपकी राइट साइड ऑफ द सुप्रारेनल ग्लैंड का हाइलम होता है आपके एपेक्स के पास, जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द ग्लैंड में आपको जो हाइलम मिलता है वो आपका रीनल यानी कि किडनी के हाइलम के जस्ट ऊपर मिलता है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तीसरा डिफरेंस आता है इसकी वेन्स में, जिसकी वेन्स आती है बहुत शॉर्ट राइट साइड की, और लेफ्ट साइड की आती है जो लॉन्ग वेन होती है जो आपकी रीनल वेन में यहाँ पर इसका वेनस ड्रेनेज करती है, जबकि आपके राइट साइड वेन है आपकी डायरेक्ट इंफीरियर वेना कैवा में यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं।
इसका वेट तो ऑलमोस्ट दोनों साइड पे सेम है, कलर भी सेम है, अपीयरेंस भी सेम है, लेकिन इसका बाकी का जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट पूरा एंडोक्रिनोलॉजी खत्म होता है। इसके बाद का जो सिस्टम होगा हम लोग आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।